नमस्ते विद्यार्थियों। डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। डॉक्टर कीर्ति इज़ हिंदी की दुनिया। इस चैनल पर आपको हिंदी, मराठी और अंग्रेजी विषय के 12वीं कक्षा तक के सभी बोर्ड के वीडियोज़ देखने को मिलेंगे, इसलिए इस चैनल पर बने रहिए। आज मैं आपके लिए कक्षा तीसरी मराठी सुलभ भारती इसका 13वां अध्याय आमचा वर्ग, यह एक्सप्लेनेशन के लिए और साथ ही साथ में स्वाध्याय के लिए यानी क्वेश्चन आंसर्स के लिए लेकर आई हूँ। इस लेसन के एक्सप्लेनेशन को हम लोग हिंदी में देखेंगे, साथ साथ में मराठी में भी देखेंगे और इसके शब्दार्थ, इसके जो आपको जो वर्कबुक दिया है उस वर्कबुक को किस तरीके से करना है, आप अगर पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को आप किस तरीके से करवाएं, ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर बताने का आपको प्रयत्न किया है। तो आइए देखते हैं हम लोग आमचा वर्ग इस लेसन के शब्दार्थ। आमचा यानी हमारा और वर्ग यानी कक्षा या क्लासरूम। तो हमारा क्लासरूम या हमारी कक्षा, इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। देखते हैं शब्दार्थ। मी यानी मैंने या मैं, है ना। जहाँ मैंने बोलना हो ना वहाँ भी हम मी शब्द का उपयोग कर सकते हैं और मैंने बोलना हो वहाँ पे भी मी बोल सकते हैं ना। माझा, माझा यानी मेरा। आमचा यानी हमारा। आम्ही यानी हम। और वर्ग यानी कक्षा या फिर क्लास। ठरवले यानी किसी चीज़ को करने की बात निश्चित करना, पक्का करना, ऐसा। उघड़ला यानी ओपन करना या खोलना। नेक्स्ट देखते हैं झाड़ला, झाड़ला यानी साफ किया। झाड़ू, झाड़ू यानी ब्रूम, ठीक है, झाड़ू लगाना, कचरा निकालना, है ना, उसको बोलते हैं। भरला यानी भर लिया या फिर भरना। जैसे कचरा निकालने के बाद, झाड़ू निकालने के बाद कचरे को क्या करते हैं, भर लेते हैं, है ना। तो वही बात यहाँ बताई गई है। कपाटे, कपाटे या कपाट उसका मतलब होता है अलमारी या अलमीरा। बाक यानी बेंच। फड़ा यानी कि ब्लैक बोर्ड, जिसको हम और क्या कहते हैं, श्याम पटल, ठीक है, श्याम पट। सुविचार यानी कि अच्छे विचार या फिर गुड थॉट्स। खड़ू यानी कि पेन या चॉक। आम्हाला यानी क्या, तो हमको या फिर हमें। आगे देखते हैं आमचा वर्ग। ये आपको पूरी कविता जो है वो दी हुई है और किस तरीके से है देखिए। बच्चों, आपको ये पोएम दिख रही है ना। अब आपको एक बात अच्छे से दिख रही होगी और समझ में भी आ रही होगी कि ये सब आपने कहीं देखा हुआ है ना। भले ही आप लास्ट ईयर पूरा साल स्कूल में नहीं गए और इस साल भी नहीं गए, लेकिन पहली क्लास में जब आप थे ना, फर्स्ट में, तब का आपको थोड़ा थोड़ा याद आता होगा कि हमारी स्कूल थी, ऐसा हमारा क्लासरूम था। तो ये सब देखने के बाद आपको याद आ रहा है मुख्य यानी स्पेशली आपको ऐसे ड्रेस स्कूल का याद आ रहा है, शूज़, सॉक्स और ड्रेस, जहाँ लड़कियों के यूनिफॉर्म, आपके यूनिफॉर्म एक जैसे होते हैं, है ना। ये बेंचेस देख के आपको याद आ रही होगी, ये देखो बेंचेस, है ना। उसके बाद में आपको देखो यहाँ ब्लैक बोर्ड भी दिख रहा है नीचे। ब्लैक बोर्ड देख के आपको याद आएगी कि हाँ, हमारी जो टीचर होती थी वो इस ब्लैक बोर्ड पे लिखा करती थी। ये देखो यहाँ भी ये ब्लैक बोर्ड है, यहाँ ये टीचर का टेबल है, टीचर यहाँ बैठती थी, है ना, आपकी मिस। तो ये सब आपको दिख रहा है ना, तो याद आ रही है ना अपनी स्कूल की। तो सब कुछ ही आपका देखा हुआ है, आपको सब पता है कि कहाँ क्या है ना। तो बस मुलांनो, आमचा वर्ग म्हणजे आमची कक्षा, हे सगळे चित्र तुम्ही बघितलेले ना। या चित्रामध्ये तुम्हाला बघा तर इथे तुमची शाळा म्हणजे काय, तुमचा हा युनिफॉर्म तुम्हाला दिसतो ना, ब्लू आणि येलो. कित्येक मुलांचा ह्याच रंगाचा युनिफॉर्म असेल, है ना. बघा ह्या मुलांनी पण ब्लू आणि येलो कलरचा युनिफॉर्म घातलेला आहे. पुन्हा ही बघा बेंच,
अशा बेंचवर बाकेवर तुम्ही बसता की नाही शाळेमध्ये. मग इथे बसता आणि इथे तुमचा बॅग म्हणजे बस्ता ठेवून आणि वह्या पुस्तकं काढून मग लिहिता तुम्ही त्याच्यावर. आणि इकडे बघा, इथे तुम्हाला हा ब्लॅकबोर्ड दिसतोय. ब्लॅकबोर्ड म्हणजे काय, तर श्यामपट. तुमची बाई लिहिते की नाही. बाई काय करतात, तुमच्या श्यामपटावर लिहून तुम्हाला शिकवतात आ इ ई. तर फर्स्टमध्ये जेव्हा तुम्ही होता की नाही 2 वर्षापूर्वी, तेव्हा तुम्हाला ते तिथे म्हणजे तसंच शिकवायची तुमची बाई. आता तुमच्या बाईंना तुम्हाला मोबाईलवरनं कॉम्प्युटरवरनं शिकवायला लागतं आणि मग तुम्ही तसं शिकता है ना. वेळेनुसार आपण फार चेंजेस बघितलेले आहेत है ना बच्चों. समय के साथ में हमने बहुत बदलावों को देखा है. आप तो बहुत छोटे हो बच्चों, आपने स्कूल को इतना जिया नहीं और आप ऑनलाइन पढ़ाई क्या होती है वो देख रहे हो. तो आपको हम लोग भूलने नहीं देंगे कि स्कूल क्या होता है, कैसा होता है. ये जो लेसन है ना, ये आपको आपके स्कूल की, आपके क्लासरूम की याद करवा के देगा. ठीक है, इसलिए भूलना नहीं है बच्चों अपनी क्लास को. ठीक है, अपने क्लासरूम को नहीं भूलना है. आप कैसे लाइन बना के अंदर जाते थे, छुट्टी होने के बाद कैसे लाइन से बाहर निकलते थे, वो सब चीज़ें याद करना है आपको. अब देखिए, आमचा वर्ग यानी हमारी क्लास या हमारा क्लासरूम, हमारी कक्षा, कुछ भी आप बोल सकते हैं. ठीक है. एका म्हणा यानी सुनो और बोलो. अभी ये जो कविता है ना, इसको मैं अच्छे से आपको एक बार बोल के दिखाती हूँ. उसके बाद में हम इसका जो है अर्थ देखेंगे. मी धनु, ये कविता नहीं आहे, लेसन आहे, सॉरी, है ना. मी धनु, मी तिसरीत आहे. हा माझा वर्ग. आम्ही आमचा वर्ग साफ करायचे ठरवले. मी वर्ग उघडला. एरिनाने खिडकी उघडली. मनीषने झाडू घेतला. वर्ग झाडला. चिनप्पाने जिना झाडला. फरीदा, मदन यांनी कचरा भरला. एकनाथने बाके पुसली. कपाट पुसले. मीनाने फळा पुसला. खडूने फळ्यावर सुविचार लिहिला. काशीनाथने दरवाजा पुसला. सारा वर्ग साफ झाला. आम्हाला खूप आनंद झाला. तर मुलांनो, इथे वर्ग कसा साफ करायचा है ना, स्वच्छ वर्ग आणि सुंदर वर्ग आपला कसा बनवायचा हे तुम्हाला सांगितलेलं आहे. तुम्हाला शाळेमध्ये माहिती आहे ना, तुमच्या शाळेमध्ये असतात ना मावशी, त्या येतात, वर्ग साफ करतात, झाडून कचरा काढून घेतात, तुमचे बाकं पुसून देतात आणि मग तुम्हाला सांगतात, अरे मुलांनो, जेवताना जास्त खाली सांडवू नका, मुंग्या होतील, तुम्हाला चावतील, असे सांगतात की नाही. मग मावशी तर करतेच करते, पण आपण पण कधीतरी आपला वर्ग साफ करायला पाहिजे, आपला वर्ग स्वच्छ ठेवायला पाहिजे. मग त्यासाठी मुलं काय करतात ते आपण ह्या लेसनमध्ये, ह्या पाठामध्ये बघूया. तो बच्चों, आपकी क्लासरूम में आपने देखा होगा कि आप स्कूल जब जाते हैं तो जब आपका प्रेयर चलता रहता है ना, उसके पहले मौसी आती है और पूरा क्लासरूम, सब क्लासरूम जो है साफ़ करती है, झाड़ू लगा के, पोछा लगा के. सब आपके जो बेंचेस वगैरह होते हैं ना, टेबल, चेयर, उन सब को साफ़ करती है ना. और उसके बाद में वो मौसी वहाँ से जाती है और फिर आप लोग जो है अपनी अपनी क्लासरूम में जाकर बैठते हो. तो सिर्फ मौसी की जिम्मेदारी नहीं है ना बच्चों क्लास को साफ़ रखने की. आप देखो, आप क्लास में पढ़ते हो, बैठते हो, आपको मिस आके पढ़ाती है, फिर आप क्या करते हो, कभी कभी खाना वहाँ खाते हो तो आपसे ढूल जाता है कभी गलती से, या फिर कभी आप कोई चीज़ ढोल देते हो नीचे. कोई कॉपी या नोटबुक आपका जो है, या टेक्स्ट बुक के कोई पेज, कवर जो होते हैं, वो भी बच्चे क्या करते हैं, निकाल कर फाड़ कर फेंक देते हैं वहीं पे नीचे, है ना. तो ऐसी बहुत सी पेंसिल, रबर, वो आपके नीचे गिरे हुए रहते हैं. तो यहाँ पे भी कब तक मौसी करेगी, एक ही रूम थोड़ी है मौसी को, बहुत सारे रूम होते हैं. तो आपको भी अपनी क्लासरूम अच्छी रखना चाहिए, साफ़ सुथरी रखना चाहिए. अगर गंदी होगी ना आपकी क्लासरूम, तो फिर क्या होगा, उसमें चींटियाँ हो जाएंगी, कीड़े हो जाएंगे, कॉकरोच हो जाएंगे, फिर आपको काटेंगे, है ना. तो इसलिए अपनी क्लासरूम को हमेशा साफ़ रखो. तो देखो, ये जो एक क्लासरूम हमको दिख रही है ना यहाँ पर, इसमें एक धनु नाम की लड़की है. ये कौन सी क्लास है पता है आपको, ये क्लास 3 है, यानी तीसरी की क्लास है. आप भी तीसरी में हो ना, वैसे.
तो मी धनु, वो लड़की बोलती है मेरा नाम धनु है। मी धनु यानी मेरा नाम धनु। मी तिसरीत आहे यानी मैं तीसरी कक्षा में हूँ, है ना। आपको कोई पूछता आप कौन सी क्लास में हो तो आप बोलते हो ना तीसरी में। और मराठी में पूछते कुठल्या वर्गात आहे तू, कोणत्या वर्गात आहे तू, तो आप क्या बोलते हो तीसरीत, है ना। ऐसा हा माझा वर्ग। अब धनु बता रही है कि ये जो है ना ये मेरा वर्ग है यानी ये मेरी क्लास है। आम्ही आमचा वर्ग साफ करायचे ठरवले। वो बोलते हैं हमने, आम्ही यानी हम सब ने, आमचा वर्ग यानी हमारा वर्ग, हमारी क्लास साफ करने का निश्चय किया। हम सब ने सोचा सब मिलकर हमारी क्लास को हम साफ करेंगे। अब धनु क्या बोलती है, मी वर्ग उघडला यानी मैंने जाकर सबसे पहले क्लासरूम का दरवाज़ा खोला। यानी आपको मालूम है ना आपकी क्लासरूम जो है उसका दरवाज़ा बंद रहता है जब स्कूल ख़त्म हो जाती है। तो जब दूसरे दिन जाते हैं तो फिर वो दरवाज़ा बंद रहता है, उसको खोल कर अंदर जाना पड़ता है। अगर मौसी ने पहले से खोला हुआ हो तो ठीक है, और नहीं तो फिर आपको खोलना पड़ता है ना। टीचर खोलती हैं या कोई बच्चा जाके पहले बैग रखता है तो पहले दरवाज़ा खोल के और अंदर बैग रखाता है। सुबह सुबह के स्कूल में ये बड़ा होता है ना, बच्चों को अपना क्लासरूम खोलने को मिलता है। तो मी वर्ग उघडला, धनु ने क्लासरूम खोला, एरिना ने खिड़की उघडली। और एरिना नाम की जो दूसरी स्टूडेंट है ना, जैसे धनु भी तीसरी में है एरिना भी तीसरी में है, तो एरिना ने खिड़की खोली। मनीष ने झाड़ू घेतला। मनीष नाम का एक और स्टूडेंट है उस क्लास में, उसने झाड़ू लिया हाथ में, है ना। झाड़ू यानी ब्रूम, है ना, वो लिया। वर्ग झाड़ला और उसने पूरा क्लासरूम जो है झाड़ लिया, सारा कचरा निकाला। चिनप्पा ने जीना झाड़ला। अब चिनप्पा ने क्या किया, जीना जो रहता है ना, स्टेयर्स रहता है। कभी कभी हमारा स्कूल जो है फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर भी रहता है स्कूल में, तो जीने से चढ़ के आप ऊपर जाते हो नीचे आते हो, है ना। तो वो जो जीना है यानी स्टेयर केस है, या फिर आप उसको क्या बोलते हैं सीढ़ियाँ, तो उसको जो है चिनप्पा ने झाड़ दिया, वो भी साफ़ करा। फरीदा मदन यांनी कचरा भरला। और फरीदा और मदन जो दूसरे स्टूडेंट है उन्होंने क्या किया, जो चिनप्पा ने झाड़ू निकाल के रखा था, कचरा एक तरफ, मनीष ने भी झाड़ू लगाया था, और ये सब जो कचरा इकट्ठा हो गया था ना, तो फरीदा और मदन ने कहा हम कचरा इकट्ठा करेंगे। तो उन्होंने उस कचरे को उठा के डब्बे में भर दिया। देखो ये यहाँ पे क्या है, ये गार्बेज जो भी है कचरा जो है उन्होंने क्या किया, डस्टबिन में उसको भर दिया, है ना। अब उसके बाद में क्या हुआ, एक नाथ ने बाके पुसली। अब एक नाथ आया, एक नाथ ने सोचा अब मैं क्या क्या काम करूं, तो उसने बाके यानी जो बेंचेस है ना वो सब पोंछ दी। ये देखो ये है धनु, धनु ने दरवाज़ा खोला। ये है एरिना, एरिना ने खिड़कियां खोली। और ये है मनीष, मनीष ने झाड़ू निकाला, क्लासरूम का कचरा सब साफ किया। और ये है चिनप्पा, चिनप्पा ने जीने को झाड़ दिया, जीने पर का सारा कचरा निकाल दिया। फिर आए फरीदा और मदन, उन्होंने वो कचरा पूरा एक डस्टबिन में भर दिया। उसके बाद में आया एक नाथ, उसने क्या किया, उसने सारी बाके यानी कि वो जो बेंचेस है, टेबल और कुर्सी है, उसको उसने पोंछ दिया। कपाटे पूछ ली, कपाट यानी क्लासरूम में देखो एक ऐसा अलमारी रहती है जिसमें टीचर आपके नोटबुक वगैरह लेती है आपसे चेक करने के लिए, वो रखी रहती है, चौक रखे रहते हैं, रजिस्टर रखे रहते हैं, आपको पढ़ाने के लिए कुछ किताबें रहती है, या आपको दिखाने के लिए कुछ चीज़ें रहती हैं, पढ़ाने के साहित्य, वो सारी चीज़ें रखी रहती है। तो वो जो अलमारी थी ना वो भी साफ कर दी, ठीक है। और मीना ने क्या किया, मीना ने फड़ा पुसला, यानी फड़ा यानी कि ब्लैक बोर्ड। ये देखो ये मीना क्या कर रही है, ब्लैक बोर्ड को पोंछ रही, पोंछ के उसने साफ सुथरा कर दिया। आणि खडूने फळ्यावर सुविचार लिहिला। और फिर साफ करने के बाद में उसने क्या किया, एक चौक लिया, खड़ू यानी चौक, और उससे उसके ऊपर एक सुविचार यानी गुड थॉट लिखा। आपको आपकी टीचर बोलती है ना कि रोज़ मेरे आने से पहले बच्चों जो सबसे पहले आएगा या क्लास का मॉनिटर, वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक सुविचार लिखना, गुड थॉट्स लिखना, रोज़ अच्छा होता है गुड थॉट्स लिखना। तो उसने लिखा। अब उसने कौन सा लिखा था मैं आपको बताती हूँ, हाँ अभी बाद में। पहले देखते हैं, काशीनाथ ने दरवाज़ा पूछला। अब काशीनाथ नाम का लड़का देखो ये यहाँ पे वो दरवाज़ा पोंछ रहा है। इधर धनु ने दरवाज़ा सिर्फ खोला था, इसने उसको अच्छा पोंछ के
साफ सुथरा कर दिया, सारा वर्ग साफ झाला, पूरा क्लासरूम अच्छे से साफ हो गया। आम्हाला खूब आनंद झाला और हम सबको बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। बच्चों को लगा अब इतना साफ़ किया, अब टीचर आएंगी, मिस आएंगी और बोलेंगी कितना अच्छा साफ़ किया आपने, शाबाश बच्चों, ऐसे ही साफ़ सुथरा रखना चाहिए क्लासरूम वगैरह। तो बच्चे इस बात से ये सोच के ही बहुत खुश हो गए कि अब मिस आके सबको शाबाशी देने वाली है। अब यहाँ पे देखो आप, मीना ने जो ब्लैक बोर्ड पूछा था उसके ऊपर क्या सुविचार लिखा आपको पता है? उसने सुविचार लिखा कि स्वच्छ वर्ग सुंदर वर्ग। देखो यहाँ लिखा है ना ये नीचे, स्वच्छ वर्ग सुंदर वर्ग, यानी साफ सुथरा क्लासरूम, सुंदर ब्यूटीफुल क्लासरूम, ऐसा उसने वहाँ पे लिखा। अब हम देखते हैं इसके प्रश्नोत्तर। शब्दार्थ हम देख चुके, अब इस लेसन में से कैसे प्रश्न बनेंगे वो देखते हैं। कि धनु कोणत्या वर्गात आहे? तो धनु बोलते ना, मी धनु, मी तिसरीत आहे, तो धनु तिसरीत आहे। वर्ग कोणी उघडला? तो वर्ग धनुनी उघडला। अब यहाँ पे देखो ये गलत हो गया है, यहाँ पे इसकी जगह आप क्या लिखोगे? धनु। वर्ग कोणी उघडला? धनुने उघडला। खिडकी कोणी उघडली? खिडकी किसने खोली? खिडकी एरिनाने उघडली, खिडकी एरिनाने खोली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वर्ग कोणी झाड़ला? यानी झाड़ू किसके हाथ में था? मनीष के हाथ में ना, मनीष ने ही झाड़ू निकाला था, तो वर्ग मनीष ने झाड़ला, यानी क्लासरूम मनीष ने क्लासरूम का झाड़ू निकाला। जीना कोणी झाड़ला? यानी जीना जो स्टेयरकेस था उसको, उसकी झाड़ू किसने लगाई? तो चिनप्पा ने जीना झाड़ला, चिनप्पा ने झाड़ू लगाया जीने पे, कचरा इकट्ठा किया। कचरा कोणी भरला? और फिर वो जो कचरा सब एक जगह इकट्ठा करके रखा था वो किसने भरा? तो फरीदा, मदन यांनी कचरा भरला, है ना। इन दोनों ने क्या किया? कचरा भरने का काम किया डस्टबिन में। बाके व कपाट कोणी पुसले? तो बाके व कपाट एक नाथाने पुसले, यानी टेबल और अलमारियाँ किसने पोछी? तो एक नाथ ने टेबल और अलमारियाँ पोछी। फळा कोणी पुसला? यानी ब्लैकबोर्ड किसने पोछा? तो फळा मीनाने पुसला, यानी ब्लैकबोर्ड मीनाने पोछा। सुविचार कोणी लिहिला? यानी ब्लैकबोर्ड पोछने के बाद में सुविचार किसने लिखा भाई उस पर? तर सुविचार मीनाने लिहिला, है ना, मीना ने लिखा सुविचार। दरवाज़ा कोणी पुसला? यानी क्लासरूम का जो डोर था वो किसने पोछा? तो काशीनाथ ने दरवाज़ा पुसला, है ना। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या दिया आपको? एका म्हणा वाचा, सुनो बोलो पढ़ो। क, पहले सर्कल में अब मेरे साथ में सबको बोलना है, हाँ। क बोलो, क, वेरी गुड। फ, म, थ, डू, ए। ठीक है, बोल लिया सबने? वेरी गुड। अब देखते हैं, वरील अक्षराने सुरुवात किंवा शेवट होणारे तुम्हाला माहीत असलेले शब्द सांगा। यानी ये जो ऊपर के शब्द लेटर हमको, अक्षर हमको दिए ना, क, फ, म, थ, डू, ए, इनसे शुरू होने वाले कोई अक्षर आपको पता, शब्द आपको पता है क्या? या फिर ये अक्षर किसी भी शब्द के अंत में आए, ऐसे आपको पता है क्या? तो वो आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग उसको, आगे की स्लाइड में देखते हैं। पहले यहाँ देखो, या फिर चलो पहले आगे की स्लाइड। अब क, फ, म, थ, डू और ए, इनसे शुरू होने वाले शब्द। क से कमल, फ से फळ, म से मळा, थ से थवा, ए से एक, और ये जो डू बचा है ना ये छूट गया, तो इससे लिखो कड़ू। कड़ू यानी कड़वा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके बना सकते हैं। कमल यानी कमल का फूल, फळ यानी फ्रूट, मड़ा यानी खेत वगैरह जो होते हैं ना उसको मड़ा बोला जाता है, जहाँ सब्जियाँ वगैरह लगाई जाती है। थवा यानी पक्षियों का समूह, और एक यानी नंबर 1, ठीक है। इस तरीके से हो गया आपका। अब हम लोग जो है इसके पहले वाले पे फिर से आते। अब यहाँ आपने देखा, पहा, ऐका, समजून घ्या आणि वाचा, यानी देखो, सुनो, समझ लो और पढ़ो। तो क्या यहाँ पे क्या दिया है आपको ये देखना है। ये लेटर क्या है? ड, डला
दुसरा उकार, मोठा उकार. काय झालं? डू. ड उ डू. क उ कू. स उ सू. स में ऊ लगा तो क्या हो गया? स से स और ऊ को जोड़ दो. स उ सू. क उ कू. ड उ डू. अब ये दूसरा उकार है ना. अब यहाँ देखो, फ में उकार लगाया तो फू. च में उकार लगाया तो चू. त में उकार लगाया तो तू. अब इसी को अगर हिंदी में देखेंगे तो ड में बड़े ऊ की मात्रा डू. क में बड़े ऊ की मात्रा कू. स में बड़े ऊ की मात्रा सू. फ में बड़े ऊ की मात्रा फू. च में बड़े ऊ की मात्रा चू. त में बड़े ऊ की मात्रा तू. इस तरीके से आप इसको पढ़ेंगे. म में बड़े ऊ की मात्रा मू. मला उकार, दूसरा उकार मू. यला उकार, दुसरा उकार यू. ठीक आहे. त्याच्यानंतर थला उकार, दुसरा उकार थू. तो म में बड़े ऊ की मात्रा मू. य में बड़े ऊ की मात्रा यू. थ में बड़े ऊ की मात्रा थू. इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे. अब ये हमारा हो चुका है. अगली स्लाइड पे जाते हैं. पहा एका म्हणावाचा, यानी देखो, सुनो, बोलो और पढ़ो. ठीक है. खिड़की. अब देखो बच्चों, आपको अगर पढ़ना नहीं आता है तो क्या करते हैं बच्चे? चित्र को देख के बताते हैं. अब बच्चे चित्र देखने में और समझने में ना इतने होशियार होते हैं कि उनसे आगे हम लोग को जो चीज़ आंखों से दिखाई नहीं देती, अरे बाबा ये फ्रूट पता नहीं कौन सा फ्रूट बना हुआ है, बच्चे तुरंत बता देंगे, मिस ये ना ये बना हुआ है. कई बार क्लासरूम में ऐसा होता है कि जो चीज़ टीचर को नहीं आती ना, बच्चे बता देते, मिस ये तो ये दिख रहा है ना. तो अब बच्चों, आपकी टीचर को चश्मा भी लग जाता है ना, तो दिखाई भी नहीं देता है. कभी कभी चश्मे में से भी क्लियर नहीं दिखता है. तो आप ना बड़े अच्छे होते हो, बहुत होशियार होते हो आप लोग. आपको सब कुछ पता होता है. जो आपकी टीचर को भी नहीं पता होता ना, वो भी सब आपको पता होता है. बस आपको है ना लिखना नहीं आता और पढ़ना नहीं आता, बाकी आपको सब कुछ आता है बच्चों. तो अब लिखना पढ़ना कोई कठिन चीज़ थोड़ी है, वो तो हम कर ही लेंगे. अब देखो ये क्या दिख रहा है आपको बच्चों? शाबाश, खिड़की. और ये क्या है बच्चों? किसने बताया? वेरी गुड, शाबाश राजू. झाड़ू. ये क्या है बताओ तो? बेंच. हाँ, बेंच तो है, लेकिन फिर उसको मराठी में क्या बोलते बच्चों? बाग. क्या बोलते हैं उसको मराठी में? बाग. वेरी गुड. और ये क्या है बच्चों? किसने बताया ब्लैक बोर्ड? कौन बोला? प्रथा. प्रथा तुम बोली? अच्छा अच्छा. ये बेटा ये ब्लैक बोर्ड. वेरी गुड. लेकिन इसको मराठी में क्या बोलते हैं? फड़ा. है ना. शाबाश. ये क्या दिख रहा है बच्चों आपको? चौक. पेम. वेरी गुड. हाँ, चौक और पेम है. लेकिन इसको फिर मराठी में क्या बोलते बच्चों? आपकी टीचर ने क्या बताया आपको मराठी में? अभी मैंने आपको सब मीनिंग्स बताए थे, उसमें क्या बताया मैंने आपको? चौक मीन्स खड़ू. क्या बोलते हैं इसको? खड़ू. ठीक है. आगे देखो, ये क्या है बच्चों? दरवाजा. वेरी गुड. डोर. हाँ, वेरी गुड. डोर भी इसी को बोलते हैं. और क्या बोलते हैं मराठी कुणाला येतं? काय ग सायली, काय म्हणतात त्याला? दार. वेरी गुड. दरवाजा, दार. है ना. शाबाश. आगे देखते हैं. ये क्या है बच्चों? कोण म्हणालं पलंग? पलंग दिसतोय हा? नाही. काय आहे? सीडी. हां, व्हेरी गुड. सीडी. आणि काय तुम्ही तुमच्या घरी कशावर चढून जाता? जिना. शाबाश. जिना. हां हां हां. काय? स्टेअर्स. हां, व्हेरी गुड. बघा, तो बघा अंग्रेज, त्याला बरोबर माहिती आहे स्टेअर्स. है ना. म्हणजे जिना. शाबाश. तर खिडकी, झाडू,
बाग, फळा, खडू, दरवाजा आणि जिना सर्व तर तुम्हाला माहिती आहे. काय होतं असं जे तुम्हाला माहिती नाही? फक्त लिहिता येत नाही ना. आपण लिहायला शिकूया. ठीक आहे, पुढे बघूया. एका आणि म्हणा. एरिना बोला. एरिना. मनीष. शाबाश. एकनाथ. व्हेरी गुड. मीना. चिनप्पा. काशीनाथ. फरीदा. शाबाश. मदन आणि धनु. ठीक है, तो बच्चों ये हो गया. अब आगे देखते हैं. गोलातील अक्षर जोड़लेले शब्द है का. अब ये गोलाकार जो है इसके अंदर जो अक्षर दिया है, गोलातील अक्षर जोड़लेले शब्द एका, यानी येडू डू. येडू है ना, येडू जोड़ के कौन सा भाई शब्द बन गया, उसको सुनो जब आपके टीचर पढ़े तब. और फिर सारख्या अक्षरांखाली रेघ ओढा आणि शब्द वाचा. और जो एक जैसे अक्षर होंगे उनके नीचे आपको अंडरलाइन करना है और फिर उसको पढ़ना है ना. तो देखो येडू है ना, यहाँ पे झाड़ू उड़ू के नीचे अंडरलाइन, खड़ू उड़ू के नीचे अंडरलाइन, झाड़ू खड़ू. कैसे पढ़ोगे? झाड़ू खड़ू. झला, झला काना झा, ड़ला उकार डू, झाड़ू. झम्या की मात्रा झा, ड़ में ऊ की मात्रा डू, झाड़ू. खड़ू. ख में कोई मात्रा नहीं है तो ख वैसा का वैसा. ड़ में ऊ की मात्रा तो खड़ू. अब आपको क्या करना है मालूम, जब दो अक्षर रहते हैं ना उनको याद रखना सीखना है. जैसे झ में आ की मात्रा झा, अब झा को याद रखना है, हाँ भूलना नहीं है, फिर आगे का पढ़ेंगे. ड़ में ऊ की मात्रा डू. अब याद रखने के लिए क्या बोला था आपको? झा. और ये हो गया डू, तो दोनों को मिला दो, पहले वाले को और बाद वाले को. झाड़ू. पहले वाले को पहले बोलेंगे, बाद वाले को बाद में बोलेंगे झाड़ू. नहीं तो कोई कोई बच्चे होते हैं ना डू झा ऐसे बोलते हैं, नहीं ये गलत है. फिर ऐसी गलत बात होती है ना, जो पहले पढ़ेंगे हम उसको पहले बोलेंगे. ठीक है, तो झाड़ू. ठीक है, दूसरा देखते. फ के साथ में यहाँ पे ड़ा जोड़ दिया तो क्या बन गया? फड़ा. ड़ के नीचे फ के नीचे अंडरलाइन करेंगे. क्यों फ के नीचे अंडरलाइन करेंगे? क्योंकि यहाँ देखो फ में रीधा जोड़ना है तो फरीदा हो जाएगा. तो यहाँ भी फ कॉमन. ठीक है, इसलिए फ के नीचे अंडरलाइन, यानी रेघ ओढा अक्षरांखाली. सेम अक्षर जो है सारखे उनके नीचे. जोडीतील शब्द एका, सारख्या अक्षरांखाली रेघ ओढा. अब इन जोड़ी में के शब्द जो है उनको पढ़ना है और जो एक जैसे हैं उनके नीचे हमको फिर से लाइन खींचना है. जैसे मदन, मनीष, तो म और म के नीचे अंडरलाइन. ठीक है. कचरा, कपाट, क के नीचे अंडरलाइन. एकनाथ, काशीनाथ, तो थ और थ के नीचे अंडरलाइन. एकनाथ, एरिना, ए और ए के नीचे अंडरलाइन. ठीक है, समझ में आया बच्चों आपको? अब आगे का देखते हैं. पहा एका म्हणा वाचा. काम, मका, डास. अब देखो पढ़ेंगे ना. कला काना का म काम, म कला काना का मका, ड ला काना डा स डास, स ड़ला काना सडा, स म ई समई. इथे कुठली मात्रा नाही आहे ना, आपले स्वर दिलेले. ई म्हणजे स्वर आहे. एकता, एक तला काना ता एकता, कडक इझी आहे. चला उकार चूल चूल, अला काना आत आत. चकचक. ठीक आहे, चकचक मराठीत. चमचम, सला काना सा फ, स फला काना फा, साफ सफा, ई साफ सफाई, साफ सफाई. ठीक आहे, असं वाचायचं. खालील अक्षरे जोडून शब्द बनवा व वाचा. चला काना चा, च में आ की मात्रा चा. स, ल ला काना ला, ल में आ की मात्रा ला. न, ल तला काना ता, तला उकार तू. फला काना फा, फला उकार फू. मला काना मा, मला उकार मू. एक
का, कला उकार कू, ड आणि डला काना डा असं वाचायचं. मग उदाहरण दिले तुम्हाला. खालील अक्षरे जोडवून शब्द बनवा. आता हे अब बच्चों ये जो आपको शब्द दिए हुए ना बनाने के लिए, अब इनको क्या करना है, आपको इन सब अक्षरों को आपस में जोड़ के, सबको इकट्ठे नहीं, यानी कोई कोई जोड़ के कुछ कुछ शब्द बनते हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे, वो हमें बनाना है. जैसे यहाँ पे चाको और एक बनाया, तो यहाँ पे क्या किया है पता है आपको, यहाँ से देखो ये चा ले लिया और ये क ले लिया, इन दोनों को मिला दिया, चाक बन गया. और ये ए ले लिया और फिर ये क ले लिया तो एक बन गया. ऐसे हम भी बहुत सारे बना सकते हैं इनसे. देखो तो ज़रा कौन कौन से बना सकते हैं. जैसे हमने ये सब बनाए. अब देखो बच्चों, इसमें ना मैं कॉमा लगाना भूल गई हूँ. भूल गई मतलब रह गया गलती से. अब यहाँ सब दूर आपको कॉमा लगा के लेना है, ठीक है. तो अब हम सिर्फ पढ़ना शुरू करते हैं. गैप तो सबके बीच में दिया हुआ है. इससे हम बना सकते हैं नए नए शब्द, जैसे फूल, लता, ताल, मामा, डाकू, मूल, लाल, काकू, डालडा, चाल, एकता, ताडका, लाडका, लाकूड, मुका, मान, चाकू, ताक, तुफान, तान, सडा, लाड, फाक, लढा, फाड, फूक, लाड़का, मचान. इतने सारे शब्द हम इससे बना सकते हैं, ठीक है. अब यहाँ देखो आपको दिया है एका म्हणा, यानी सुनो और बोलो. जैसे अब मैं बोलूँगी ना वैसे ही मैं पढ़ूँगी, वैसे आपको बोलना है. बोलो, मी तिसरीत आहे. बोलो बच्चों, मी तिसरीत आहे. व्हेरी गुड. आम्ही तिसरीत आहोत. शाबाश. तो यहाँ पे देखो, मी जब आया तो मी के साथ में आहे सिंगुलर, लेकिन आम्ही प्लूरल है तो इसके साथ में आहोत आया, ठीक है. ऐसा हमको ध्यान रखना है. मी तिसरीत आहे और आम्ही एक से ज़्यादा के बारे में बात करेंगे तो आम्ही तिसरीत आहोत, ठीक है. आता बघा, वाचा. मामा या, आई मामा आला. ठीक आहे. बोला, मामा या. मला काना मा. पुन्हा दुसरीकडे माय, तर मामा. यला काना या, मामा या. आई, मामा. अला काना आ आणि ल ला काना ला, आला. आई मामा आला, ठीक आहे. आता इथे बघूया. चित्रे पहा पाचा, म्हणजे चित्रांकडे बघा. इन चित्रों की तरफ देखो बच्चों और फिर इसको पढ़ो. तो अभी ये क्या दिख रहा है आपको, नाक. ये क्या है, वेरी गुड, कान. ये क्या है, पहिया, हाँ, व्हील. और मराठी में चाक. शाबाश. फूल, फूल, वेरी गुड. मराठी में भी फूल, हिंदी में भी फूल. और फिर अभी इंग्लिश में बताओ तो ज़रा, फूल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में. कौन बताएगा मुझे, हाथ ऊपर करो. अब बोलो ज़रा, फूल को क्या बोलते हैं, क्या, फ्लावर. वेरी गुड, शाबाश. गुड गर्ल, गुड बॉय. चलो, पहा, गिरवा, लिहा व वाचा. अब पहा यानी देखो, गिरवा यानी उसके ऊपर हाथ घुमाओ, है ना. जैसे लिखा है ना ये यहाँ पे ग, इसके ऊपर एज इट इज़ हाथ घुमाओ और फिर यहाँ बिना हाथ उसके बिना सहारे के लिखो. लिहा व वाचा और फिर लिखो और फिर उसको पढ़ो. तो आपको क्या करना है, इनके ऊपर हाथ घुमाना है, फिर यहाँ पे मन से लिखना है. फिर यहाँ पे इसी में ग में आ की मात्रा या ग में काना, फिर यहाँ पे लिखोगे गा, ग में उकार, यहाँ पे ग में ऊ की मात्रा, फिर ये ह है, ह में काना हा, ह में उकार, यहाँ पे फिर वैसा का वैसा आप लिखते जाओगे. ऐसे यहाँ म अक्षर दिया है, म में म सिंपल, म में काना, म में ऊ की मात्रा, य में काना, य में ऊ की मात्रा, है ना. ड में काना, ड में ऊ की मात्रा, थ में काना, थ में ऊ की मात्रा. और अब यहाँ पे दिया है ई, ठीक है. इस तरीके से आपको लिखना है. अब ये आपकी प्रैक्टिस है. आप घर में नोटबुक में एज इट इज़ देख लो और फिर उसको मम्मी से बोलो लिखने के लिए. मम्मी आपको लिख देंगी, फिर आप उनको देख देख के उसके ऊपर हाथ घुमाओ, फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. फिर आप लिखो. आगे देखते हैं. अब बच्चों, आपका ये जो लेसन है आमचा वर्ग, ये खूब अच्छे से करवा दिया है मैंने, आपको आ गया होगा. तो देखो,
चाहे आप बच्चे हों, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे टीचर हो, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो का उद्देश्य है कि बच्चों को साफ़ सफाई क्या होती है इसका महत्व समझ में आए, बच्चों को शाबाशी का महत्व समझ में आए, बच्चों को मिलजुल के काम करने का महत्व समझ में आए, है ना। उनको समझ में आना चाहिए कि मिलजुल के कैसे काम किए जाते हैं, और जब साफ़ सुथरी जगह हो जाती है तो कैसी सुंदर दिखने लगती है, साफ़ जगह में, साफ़ वातावरण में हमें कैसी प्रसन्नता महसूस होती है। ये सारी चीज़ों का महत्व उनके जीवन में उनको समझ में आए, है ना। और इसी लेसन के माध्यम से बच्चों को ये भी समझाना है कि जो मौसी होती है, जो रूम को साफ़ करती है, तो उनको कभी हमें छोटा नहीं समझना है, क्योंकि ये सारे काम हमें भी करना चाहिए। साफ़ सफाई में हर किसी को हाइजीनिक रहना पसंद होता है ना। तो हमें उनके काम के महत्व को समझना चाहिए कि वो हमारे लिए हमारा क्लासरूम साफ़ सुथरा करके रखते हैं, और फिर हम उसमें जाकर पढ़ते हैं, बैठते हैं, तो हमें कितना अच्छा लगता है साफ़ सुथरे रूम में। तो हमें हमारे क्लासरूम को जो साफ़ करते हैं ना, उन मौसी की, उन काकाओं को, उनको रोज़ जो है गुड मॉर्निंग करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए काका आप कैसे हो, मौसी आप कैसे हैं। और अगर उनको कभी ऐसा दिखे आपको कि आपकी मौसी की तबीयत ख़राब दिख रही है या चाचा की तबीयत ख़राब दिख रही है, जो आपके कमरे को, क्लासरूम को साफ़ करते हैं, तो आपको उनको बोलना चाहिए कि मौसी आज आप मत करना, कल हम लोग थोड़ा जल्दी आ जाएंगे स्कूल में और हम लोग खुद हमारा साफ़ करेंगे रूम, या फिर आज स्कूल की छुट्टी होने के बाद हम हमारा रूम साफ़ करके जाएंगे। तो आपके काका और मौसी को आप हेल्प कर सकते हो। तो टीचर्स आप लोग इस तरीके से बच्चों को लेसन के माध्यम से बहुत कुछ सिखा सकते हैं, बहुत कुछ आप उनको समझा सकते हैं। बच्चों को एक ही लेसन में कितने विचार होते हैं इसमें दिए हुए, जो हम बच्चों को इनके माध्यम से कुछ अच्छी बातें सिखा सकते हैं, और बचपन में ही जो हम बच्चों को सिखा देते हैं वो उनके दिमाग में खूब अच्छे से बैठ जाता है। तो इन सब चीज़ों के महत्व को उनको समझाना है, बस यही इस लेसन का जो है उद्देश्य है। तो चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ अगले किसी अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में, आस पड़ोस में जो भी पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। इसी के साथ मिलती हूँ आपसे अगले किसी अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।